बिहार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि मोहन ठाकुर पर सरकार कार्रवाई नहीं होगा, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दो ही बात हो। बिहार की सिनेमा इंडस्ट्री से लेकर बिहार की राजनीति तक गरमाई हुई है। बिहार में हुई घटना को लेकर हर कोई आहत है, हर कोई परेशान है, हर कोई घबराया हुआ है कि आखिर बिहार में ये कौन सा दशक फिर से देखने को मिल रहा है। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार इस घटना का ट्रेंड चल रहा है। हैशटैग कटिहार नरसंहार बीते 2 दिन पहले लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करता नजर आया। आखिर इस नरसंहार की वजह क्या है? आखिर क्या कारण है कि यह नरसंहार हुआ है? क्या एक बार फिर से बिहार में वही 80 और 90 का दशक देखने को मिल रहा है? क्या बिहार में एक बार फिर से वर्चस्व और जाति की लड़ाई छिड़ चुकी है, या फिर ये बस एक आम सा गैंग वॉर है? बिहार में किसी की भी सरकार हो, बिहार में जंगल राज हो या बिहार में भाजपा राज हो, हर समय ये देखा गया है कि बिहार में जाति को लेकर झगड़ा छिड़ा ही रहा है। वर्चस्व की लड़ाई हमेशा बनी ही रही है। बिहार के प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का डंडा जो है वो यहाँ नौकरी मांगने वाले बच्चों पर चलता है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं उनको प्रशासन दौड़ा दौड़ा कर मारती है, उनके ऊपर प्रशासन बर्बरता ढाती है। लेकिन बिहार में अपराधियों के ऊपर डंडा उठाने से पहले बिहार पुलिस भी कांप जाती है। और यही कारण है कि 2 दिसंबर को 5 लाशें गिर गई, जिसमें से 4 लाश तो मिली भी, 1 लाश का अभी तक पता नहीं है। ये 5 लाशें वो हैं जो बताई जा रही हैं सरकारी आंकड़ों में। वहां के निजी लोगों का कहना है कि 6 लोगों की मौत हुई है। अब बताते हैं कि ये घटना की है। ये घटना है 2 दिसंबर की। जगह कटिहार का मोहना चांदपुर के बगल का बकिया दियारा। बकिया दियारा में हमेशा से जमीनी विवाद रहा है, जमीन को लेकर लड़ाई रही है। यहाँ 2 गुट हमेशा से सरकारी जमीन हो या फिर किसी की निजी जमीन हो, उस पर अपना अपना झंडा गाड़ने को लेकर तनातनी बनाकर रखा हुआ है। एक गुट है मोहन ठाकुर का, यानी कि एक गैंग है ठाकुरों का, और दूसरा गैंग है सुनील यादव का, जो कि है यादवों का। ऐसे में ये लड़ाई वर्चस्व और जाति की बन चुकी है और दोनों जाति के बीच हमेशा तनातनी रही है। ऐसा ही कुछ 2 दिसंबर को भी देखने को मिला। 2 दिसंबर की सुबह आम सुबह के जैसी ही थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा आम दिनों पर होता है। लेकिन सुबह के 10 बजते बजते अचानक से पूरे इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। यह हमला था एक गैंग के द्वारा दूसरे गैंग पर। दूसरा गैंग भी बचाव में लगातार सक्रिय हुआ और दूसरे गैंग ने भी अपनी तरफ से फायरिंग की। 5 से 6 घंटे तक ये फायरिंग लगातार होती रही, मानो कि पूरा इलाका कांप चुका, पूरा इलाका फायरिंग से लगातार झल्ला चुका। इस फायरिंग में 5 लोगों की जान चली गई। 4 की लाशें तो गंगा नदी में मिली भी, 1 की लाश अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई। चारों लोगों के परिजन ने यह आरोप लगाया कि मोहन ठाकुर ने इनकी जान ली है। आपको बता दें कि ठाकुर गैंग की तरफ से जो यादव गैंग पर हमला किया गया था उसमें यादवों की जान चली गई, और यादवों की जान चली गई इसके लिए यादव समाज पूरी तरह से आक्रोशित हो गया। जिसके बाद पप्पू यादव ने किस तरह से मोहन ठाकुर के ऊपर इनाम रखा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा बहुत क्लियर है, ऐसे अपराधियों को मरना चाहिए। जरूरत है भी सरकार ने यदि दियारा की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ा और न्याय नहीं दिया तो हम मनिहारी से दियारा की आजादी मुंगेर तक पैदल जाएंगे। जिसकी जमीन होगी अधिकार उसी का होगा, जाति कोई हो, जिसका फसल हो काटेगा वही। हमने तो भैया कल मैं पागल हो चुका,
कि पहली बार जाति पूछ करके मारना और घर ढुकना, ये दुनिया के हिस्ट्री में सामाजिक न्याय की गवर्नमेंट, महागठबंधन की गवर्नमेंट, गरीब दलितों की A to Z की गवर्नमेंट बोलने वाले हम लोग, जब हम जो सबकी सुरक्षा करता हो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाइएगा नीतीश जी, मैंने कल कहा, तो फिर बचेगा कौन? यदि मोहन ठाकुर पर सरकार कार्रवाई नहीं होगा, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दो ही बात हो। चैलेंज है मेरे लिए ये मैं आज आपको बता दिया। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, और जो गवर्नमेंट उसको मारेगी उसको 2 लाख इनाम देंगे। जब बाघ की हत्या हो सकती है, पागल हाथी की हत्या हो सकती है, तो फिर पागल आदमी की क्यों नहीं? जो आदमी इंसानियत के लिए खतरा हो उसको क्यों नहीं? किसी जाति को आप सूचक करके गाली कैसे दे सकते हैं? किसी जाति, कोई जाति, और जाति कहा करके आप किसी के घर कैसे ढुक सकते हैं? 7 लाश नहीं मिली अभी तक, आज तक। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, यहां तक कि खेसारी लाल यादव भी यादवों के लिए आगे आए हैं। कटिहार का घटना सुना तो बहुत दुख हुआ, जो नरसंहार हुआ है। मैं कलाकार होने के नाते मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि अपराध का कोई जात नहीं होता, और अपराधी किसी जाति से नहीं आता है। गोली किसी जात को देखकर नहीं मारता है, मारने वाला अलग हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये बहुत निंदनीय है। मैं क्या बोल सकता हूं, निशब्द हूं मैं, कि ऐसे लोगों को तो रहने का हक, जीने का हक नहीं है, जो किसी की जान की कीमत नहीं समझते हैं, जिस किसी को माँ के से बेटे को नहीं समझ सकते, जो किसी पुत्र के पिता को नहीं समझ सकते, जो किसी औरत के सुहाग को नहीं समझ सकते, जो किसी बहन के भाई की जान की कीमत नहीं समझ सकते, वो इंसान तो हो नहीं सकते। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि प्लीज उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे अगर अपराधी होते जाएंगे ना तो शायद बिहार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, क्योंकि सुनने के बाद हम शूट पे रहते हैं तो हम लोग का नेटवर्क का बहुत पंगा होता है। मैं बाहर रहता हूँ और बहुत आदमी लेट आता है। तो मैं आज न्यूज देखा तो किसी ने मुझे भेजा, एक भाई ने मेरा, तो क्या समझ ही में नहीं आ रहा कि आदमी क्या बोले, बट बहुत निंदनीय है ये, और मैं निशब्द हूं, मैं क्या बोलूं। बस वो परिवार के साथ संवेदना है मेरी, और उस परिवार के लिए जो भी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहूं। मैं आऊंगा, और अभी मैं हूं थोड़ा सा लंदन में, लेकिन जब भी बिहार या इंडिया में आता हूं तो मैं कोशिश करूंगा उस परिवार के साथ हमेशा के लिए खड़ा हूं मैं। बस अब मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि पप्पू यादव से लेकर खेसारी लाल यादव तक जब आगे आ गए हैं तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कहाँ हैं, नीतीश कुमार कहाँ हैं? इन तमाम लोगों को ये तमाम दृश्य नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि ये घटना 2 दिसंबर की है। 12 दिसंबर को सोशल मीडिया पर #कटिहार नरसंहार ट्रेंड कर रहा था। इसके बीच में 6 दिसंबर को नीतीश कुमार खुद दौरे पर निकले थे, हवाई निरीक्षण कर रहे थे बाढ़ को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार को ये चीजें नहीं दिखी। नीतीश कुमार ने इस नरसंहार पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और आंख मूंद कर आगे बढ़ते चले गए। आखिर अगर बिहार सरकार ही इन चीजों को इतनी लाइटली ले रही है तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी? नीतीश कुमार ही अगर इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कौन बोलेगा? वही आपको बता दें कि एक तरफ जहां पप्पू यादव जो है वो भाजपा पर मोहन ठाकुर को मदद का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मोहन ठाकुर ने
सीधे सीधे पप्पू यादव पर यादव गैंग को संरक्षण देने का और यादव गैंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। मोहन ठाकुर का कहना है कि पप्पू यादव ही वो आदमी है जो यादव गुटों को लगातार हथियार देने का काम कर रहे हैं और पप्पू यादव की ही देख रेख में ये चीजें चल रही है। यादव गैंग को पप्पू यादव ही बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और वहीं पप्पू यादव ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि मोहन ठाकुर की मदद जो है वो भाजपा कर रही है, वो उनको संरक्षण दे रही है, इसीलिए मोहन ठाकुर इतना बढ़ चढ़कर इतना लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मोहन ठाकुर के ऊपर पप्पू यादव ने 2 लाख का इनाम भी रख दिया है और कहा है कि अगर मोहन ठाकुर को कोई उनके पास पहुंचाता है तो 2 लाख रुपए पप्पू यादव उसे देंगे। वहीं बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव ने तो मोहन ठाकुर को मारने वाले को इनाम देने का ही फैसला कर लिया है और ये राशि 2 लाख की होने वाली है। साथ ही मोहन ठाकुर ने यादव समाज को फिर से एक बार चैलेंज किया है और कहा है कि वो फिर से 5 यादवों की लाशों को गिराएंगे, जो कि सीधे सीधे सिर्फ यादवों को नहीं, बिहार प्रशासन को चैलेंज करना है, बिहार सरकार को चैलेंज करना है। और ऐसे में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कुछ भी बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कि जब विपक्ष में थे तो लगातार बिहार में हो रहे हमलों का, आपराधिक घटनाओं का विरोध करते थे, नीतीश सरकार को घेरते थे। अब जब खुद सरकार में है तो उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। इतने बड़े गैंग वॉर पर एक ट्वीट तक करना तेजस्वी यादव ने उचित नहीं समझा है। अगर तेजस्वी यादव को लग रहा है कि ऐसा करके वो दोनों पक्षों का वोट अपने पास खींच रहे हैं, अपनी तरफ दोनों पक्षों को बनाकर रख रहे हैं, तो वो काफी गलत है, क्योंकि ट्विटर पर अभी से ही तेज प्रताप तेजस्वी यादव को घेरने का काम जनता ने शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि यादवों के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव ही आगे निकलकर नहीं आए। और नीतीश कुमार की बात तो क्या ही करनी, नीतीश कुमार ऐसे भी आपराधिक घटनाओं पर कुछ बोलते नहीं हैं। उनको लगता है कि इससे उनकी जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी, उनकी छवि पर दाग लग जाएगा। बस वो बिहार की शराबबंदी पर तमाम ज्ञान देते हैं, बिहार की शराबबंदी पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वैसे आपको बता दें कि बिहार में ये पहली दफा नहीं हुआ है, 80 के 90 के दशक से ये चलता आ रहा है। और दियारा का इलाका जो है वो हमेशा से एक सबसे बड़ा जगह रहा है, एक सबसे बड़ा गिरोह रहा है इन घटनाओं का। वहां पर हमेशा ऐसी चीजें होती हैं, वर्चस्व की लड़ाई, भूमि विवाद हमेशा 2 गैंग के बीच, 2 जाति के बीच छिड़ा रहता है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी निकलता है तो वहां का इलाका जो है वो काफी उपजाऊ होता है और उसके बाद सरकारी जमीन हो या फिर निजी जमीन हो, उसको लेकर 2 गुट में हमेशा लड़ाई रहती है। और बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी दियारों के इलाके से हमेशा दूरी ही बनाकर रखती है, क्योंकि अपराधियों का डर इनके मन में भी है। ये डंडा किन पर चलाते हैं मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।